अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट एडमिशंस। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लेडी हेल्थ विजिटर एलएचवी का जो प्रोग्राम है, ये कितने साल प्रोग्राम है, कितने साल का इसके डिग्री का ड्यूरेशन होता है, ये डिग्री करने के बाद आपको जॉब्स की अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ अवेलेबल होती है, इसका स्कोप क्या है, एलएचवी की डिग्री करने के बाद आपको जॉब्स प्राइवेट सेक्टर में कहाँ मिल सकती है और पब्लिक सेक्टर में आपको जॉब कहाँ मिल सकती है। इसके अलावा एलएचवी की डिग्री के हवाले से आपको कंप्लीट रहनुमाई करूंगा। आपको एडमिशन कौन कौन सी पब्लिक सेक्टर के इंस्टीट्यूट हैं जो कि आपको एलएचवी की डिग्री करवा रहे हैं। इसके अलावा एलएचवी का मेरिट कितना होता है, मैट्रिक के बाद भी एलएचवी आप कर सकते हैं या एफएससी प्री मेडिकल के बाद भी आप एलएचवी कर सकते हैं। उसके हवाले से भी तमाम कंफ्यूजन आपकी जो है वो क्लियर करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम तरह एडमिशन की, स्कॉलरशिप्स की, जॉब्स की अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर भी कर दें ताकि आपके दोस्तों के ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं उनको भी एलएचवी की डिग्री के हवाले से इंट्रो का और स्कोप का पता चल जाए। तो स्टूडेंट्स, इसमें बात करते हैं एलएचवी की डिग्री की। तो एलएचवी में जो है ये लेडी हेल्थ विजिटर इसे कहते हैं। एलएचवी एब्रीविएशन है लेडी हेल्थ विजिटर का। तो ये एक जो है वो अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम्स में ही एक प्रोग्राम है। और अलाइड हेल्थ साइंसेज प्रोग्राम में आप स्टडी क्या करते हैं, इसमें ह्यूमन बॉडी के हवाले से आप जो है वो स्टडी करते हैं। लेडी हेल्थ विजिटर में आप स्टडी करते हैं खासतौर पर फीमेल के हवाले से जितनी भी डिजीजेज होती हैं, जो है वो लेडी हेल्थ विजिटर का आप कोर्स करने के बाद फीमेल्स को जो है वो गाइड कर सकती हैं उनके हेल्थ के हवाले से, उनके हेल्थ कंसर्न के हवाले से, इश्यूज को आप जो है उनका सोल्यूशन बताएंगी। और एलएचवी की डिग्री का स्कोप क्या है, इसके हवाले से मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। उसके बाद हम इसके जो है वो एडमिशन क्राइटेरिया की तरफ मूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एलएचवी की डिग्री करने के बाद आपको जॉब्स की अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ अवेलेबल होती है। तो एलएचवी की डिग्री करने के बाद आपको सबसे पहले नंबर पे तो इसमें पोलियो कंपनीज जो होती हैं, डिफरेंट एनजीओज होती हैं, पोलियो कंपनीज प्राइवेट सेक्टर की और पब्लिक सेक्टर की काफी सारी जो है वो एनजीओज काम कर रही हैं हुकूमत पंजाब के अंडर। तो उसमें आपको जॉब्स की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है और गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स आपको मिल जाती है एलएचवी की डिग्री करने के बाद। सेकंड नंबर पे आपको जो है फैमिली प्लानिंग के हवाले से आप जो है वो अपनी गाइडेंस जो है वो फीमेल्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड नंबर पे मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द डिफरेंट कॉमन डिजीजेस फॉर फीमेल, उनको जो है वो आप बताएंगे, उनके ट्रीटमेंट के हवाले से उनका इलाज बताएंगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप जो है डिफरेंट टेक्निक्स फॉर फीमेल ह्यूमन हेल्थ का, तो फीमेल की हेल्थ के हवाले से उनको बताएंगी। डिजीज से जो है वो प्रिवेंट करने के लिए आप उनको जो है वो उनका इलाज और उनसे प्रिवेंशन आप उनको बताएंगी। इसके अलावा चाइल्ड बोर्न टेक्निक्स आप जो है वो फीमेल्स को जो है वो सुगेस्ट करेंगी, इसके हवाले से बताएंगी, उनकी रहनुमाई करेंगी। उसके अलावा न्यूट्रिशन ऑफ सेल्फ एंड न्यू बोर्न चाइल्ड, तो न्यूली बोर्न बेबी के हवाले से उसके जो है वो न्यूरिशमेंट के हवाले से, उसकी खुराक के हवाले से आप कंप्लीट रहनुमाई करेंगी फीमेल्स की। इसके अलावा आप जो है वो फैमिली प्लानिंग एंड कपल्स के हवाले से उनको जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हैं। और इसके अलावा आप जो है वो कम्युनिटी में जो है वो एक अच्छा रोल जो है वो एज अ मोबिलाइजर के तौर पर जो है वो जॉब कर सकती हैं। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी जो है ह्यूमन बॉडी खासतौर पर फीमेल के हवाले से डिफरेंट डिजीजेज होती है, उनकी ट्रीटमेंट के हवाले से आप फीमेल को जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगी एलएचवी की डिग्री करने के बाद। तो ये हो गया एलएचवी की डिग्री का स्कोप, आपको जो जॉब्स अपॉर्चुनिटी का हवाले से बता दी है। अगर आपको पब्लिक सेक्टर में जॉब मिलती है तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 25 से 30 तक होगी, और अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलती है तब आपकी जो सैलरी होगी वो मिनिमम 30 के स्टार्टिंग सैलरी होगी। तो ये आपको डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर के इंस्टीट्यूट भी डिग्री करवा रहे हैं, आपको एलएचवी की लेडी हेल्थ विजिटर की भी, और उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के इंस्टीट्यूट भी डिग्री करवा रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें बात करें कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि आपको एलएचवी की डिग्री करवा रहे हैं। तो इसमें पब्लिक हेल्थ साइंसेज एबटाबाद आपको डिग्री करवा रहा है ये। उसके बाद पब्लिक हेल्थ साइंस इस्माइल खान है, पब्लिक हेल्थ साइंस पेशावर है, उसके बाद स्टूडेंट्स एबटाबाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग आपको ये डिग्री करवा रहा है। इसके अलावा ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल अलाइड हेल्थ साइंसेज हैदराबाद आपको ये डिग्री करवा रहा है। हेल्थ एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग इस्लामाबाद है, पाकिस्तान स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद है। उसके बाद अलीगढ़ कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर आपको ये एलएचवी की डिग्री करवा रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको मजीद बताऊं तो कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर है, मर्दान इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग मर्दान है, स्वाबी कॉलेज ऑफ नर्सिंग स्वाबी कॉलेज ऑफ नर्सिंग है। उसके बाद पब्लिक हेल्थ स्कूल अटक है, ये भी आपको जो है वो डिग्री करवा रहे हैं। उसके बाद हैदराबाद में भी ये इंस्टीट्यूट आपको एलएचवी की डिग्री जो है वो करवा रहा है। तो ये स्टूडेंट्स एलएचवी के हवाले से आपको मैंने बता दी कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो आपको एलएचवी की डिग्री करवा रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि क्या हम एलएचवी की डिग्री जो है वो कितने साल की डिग्री है और बैटर के बाद भी क्या हम एलएचवी की डिग्री कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, एलएचवी की डिग्री जो है ये 2 साल डिग्री प्रोग्राम है।
तो 2 साल डिग्री प्रोग्राम में आप जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को स्टडी करेंगे, आप बुकिश नॉलेज भी हासिल करेंगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे, इंटर्नशिप करेंगे, आपको नॉलेज आएगा, आपको प्रैक्टिस होगी तो तभी आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तभी आपको जॉब्स की अपॉर्चुनिटी जो है वो बढ़ेंगी। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी एफएससी मैट्रिक साइंस सब्जेक्ट्स के साथ होनी चाहिए, उसके बाद आपकी एफएससी प्री मेडिकल होनी चाहिए। एफएससी प्री इंजीनियरिंग है तो आप इसमें एडमिशन नहीं ले सकते, एफएससी आपकी प्री मेडिकल होनी चाहिए, उसके बाद आपकी एज लिमिट जो है वो 20 ईयर्स तक होनी चाहिए। उसके बाद बस आपको मजीद बताऊं तो ड्यूरेशन आपको पहले मैंने बता दी है, और मेरिट के हवाले से बताऊं तो आपके मिनिमम एफएससी में 70% तक मार्क्स होने चाहिए। अगर आपने किसी पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, मिनिमम आपके 70% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपने प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन लेना है तो मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। तो ये सोच है 50% मार्क्स प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन के लिए और 70% मार्क्स आपके पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। तो आप स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं कि क्या एलएचबी की डिग्री आप मैट्रिक के बाद भी कर सकते हैं? स्टूडेंट्स मैट्रिक के बाद आप एलएचबी का डिप्लोमा जो है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से नहीं कर सकते, प्राइवेट सेक्टर के इंस्टीट्यूट्स में भी आपको करवा दें, लेकिन एफएससी अपनी मेडिकल करने के बाद अगर आप डिग्री करेंगे तो आपका, क्योंकि एफएससी में आप बायोलॉजी पढ़ेंगे, डिटेल में बायोलॉजी आप स्टडी करेंगे, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा और आपको पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट में एडमिशन भी इजीली मिल जाएगा अगर आपके अच्छे नंबर होंगे। तो ये स्टूडेंट इसका स्कोप था, इसका जो है मेरिट था, इसके हवाले से कंप्लीट रहनुमाई मैंने कर दी है। अगर आप किसी और प्रोग्राम के हवाले से जानना चाहते हैं, किसी और प्रोग्राम का स्कोप जानना चाहते हैं, किसी और डिग्री प्रोग्राम के हवाले से जानना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कर दें, मैं जो प्रोग्राम आप कहेंगे उसके हवाले से भी वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, उसके डिटेल स्कोप एडमिशन के हवाले से। तो इसी तरह के मज़ीद जॉब्स की और स्कॉलरशिप्स की अपडेट्स को हासिल करने के लिए आप चैनल को भी लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी आपसे इसी चैनल स्मार्ट एडमिशन पे। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।